जय हिंद साथियों आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण को हल करना। समीकरण को हल करके यक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4x की पावर 4 माइनस 45 एक्स स्क्वायर प्लस 81 बराबर 0। अब इसको हल करके यहाँ पर यक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 4x की पावर 2 और उसकी पावर 2, इस प्रकार से हम इसे यक्स की पावर 4 को लिख सकते हैं। यहाँ पर 45 एक्स स्क्वायर प्लस 81 बराबर 0 हो जाएगा। अब जो यहाँ पर यक्स स्क्वायर लिखा है हम इसे मान सकते हैं। क्या लिखेंगे? माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई। हमने मान लिया कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई के है। अब यही वाई एक्स स्क्वायर के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 और वाई यहाँ पर रखेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 45 वाई प्लस 81 बराबर 0। अब इस प्रकार से हमारा समीकरण 4y स्क्वायर माइनस 45 वाई प्लस 81 बराबर 0 प्राप्त हो गया है। अब इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 81 लिखा है और यहाँ पर 4 है। तो जब इसका हम गुणा करेंगे 81 का और 4 का तो 4 एकम 4 हो जाएगा। उसके बाद में 8 चौक 32 यानी 324 आ जाएगा। अब 324 के ऐसे दो खंड करने हैं कि गुणा करने पर 324 आना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर 45 आना चाहिए। तो इसे हम लिख सकते हैं। अगर हम 36 गुणे 9 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 छंग 54 के 4 हासिल आया 5, 9 त्रिक 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। यानी गुणा करने पर 324 आ रहा है। अगर इसी को जोड़ देंगे 36 और 9 इसे हम जोड़ देंगे तो 6 15 के 5 हासिल आया 1 और ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस का 45 आ जाएगा। यही हमको यहाँ पर करना है। जिन लोगों ने गुणनखंड पढ़ा है उनको ये समझ में आ रहा होगा, और आप लोगों ने यदि गुणनखंड नहीं पढ़ा है तो गुणनखंड की वीडियो में जा कर के गुणनखंड जरूर देख लीजिए, क्योंकि गुणनखंड बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पर गुणनखंड ही कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4y स्क्वायर माइनस 36y माइनस 9y प्लस 81 बराबर 0। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो 4y कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 4 9y 36 और यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो y 9 9 81 बराबर 0। तो यहाँ पर 4y माइनस 9 लिखेंगे, 4y माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस
9 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे यदि 4y माइनस 9 बराबर 0 है तो 4y बराबर 9 हो जाएगा और y बराबर 9/4 हो जाएगा। अब y यहाँ पर देखा जाए तो y बराबर कितना है, x है। तो जहाँ पर y लिखा है वहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 9/4। जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। जब स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर √9/4 हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं, यदि y माइनस 9 बराबर 0 है तो y बराबर 9 उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, y बराबर 9। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, y है। यानी y जहाँ लिखिए वहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने मान लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर रूट में 9 हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से 4 आंसर प्राप्त हो गए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर यहाँ पर 3/2 कामा माइनस 3/2 कामा, उसके बाद में यहाँ पर 3 कामा माइनस का 3। तो इस प्रकार से हमारे 4 आंसर आ जाएंगे। यही हमारा सवाल है। तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा साथियों। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है x बटे x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बटे में x बराबर 34/15। इसको हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस सवाल में यदि हम y मान लें तो आसानी से हल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा x बटे x प्लस 1, तो हम मान सकते हैं, क्या लिखेंगे, माना x बटे x प्लस 1 बराबर हमने y मान लिया है। अब यहाँ पर x बटे x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बटे में x, एक ही जैसी संख्याएं दोनों हैं, लेकिन इसका व्युत्क्रम ये वाली संख्या है। मतलब ये संख्या लिखी है, इसका उल्टा ये संख्या लिखी है। तो यहाँ पर जो y है यहाँ पर लिख देंगे x बटे x प्लस 1 के स्थान पर y लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर y लिख दिया, प्लस प्लस लगा है। यहाँ पर x प्लस 1 बटे में x लिखा है, तो जैसे हम y लिखेंगे तो y का उल्टा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x बटे x प्लस 1 जो संख्या है इसी का उल्टा ये है ना, x प्लस 1 बटे x इस संख्या का उल्टा है ये। तो यहाँ पर अगर y लिखेंगे तो y का उल्टा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y हो जाएगा। बराबर कितना लिखा है, 34/15।
हमने इसे लिख दिया है। यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर y लिखना है और यहाँ पर 1/y लिखना है, क्योंकि y का व्युत्क्रम 1/y हो जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो y क्या हो जाएगा, y² प्लस y के बटे में हम 1 मान सकते हैं, तो जब 1 मानेंगे तो 1 एक कम 1 हो जाएगा, बटे में y एक कम, यहाँ पर 1 मानेंगे बटे में तो y एक कम y हो जाएगा, बराबर 34/15। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा साथियों। अब इसका हम त्रियक गुणा कर लेंगे तो 15 और y, तो 15y² प्लस 15 एक कम 15 और इससे जब गुणा करेंगे तो 34y। अब 15y² इसी प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर 34 है, बराबर के उस पार बराबर के इस पार लाएंगे तो -34y हो जाएगा, प्लस 15 बराबर 0। अब यहाँ पर गुणनखंड करना है साथियों, तो 15 15 225, यानी 15 गुणे 15 जब आपस में गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा। अब 225 के ऐसे दो खंड किए जाएं कि गुणा करने पर 225 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 34 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 25 गुणे 9, तो 25 9 225 और 25 में यदि 9 जोड़ दिया जाए, माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस लेकर आना है, तो 9 5 14 के 4 हंसिलाया 1 और ये कितना हो जाएगा 34। जोड़ने पर माइनस का 34 आ रहा है, गुणा करने पर 225 आ रहा है। यहाँ पर हमने केवल गुणनखंड किया है साथियों, तो इसे हम लिख सकते हैं 15y² माइनस 25y माइनस 9y प्लस 15 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन क्या मिल जाएगा 5, 5y कॉमन लेंगे तो 5 3 15 और 5 25। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 3 3 9, तीनों 25 15, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 9 3y और तीनों 25 15 बराबर 0। तो 5y माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, तो 5y माइनस 3, उसके बाद में दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो 3y माइनस 5 बराबर 0। अब इन दोनों ब्रैकेटों को हल कर लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले यदि 5y माइनस 3 बराबर 0, तो 5y बराबर के उस पार जाएगा तो 3 हो जाएगा और y बराबर 3/5 हो जाएगा, यानी y बराबर 3/5 इतना हमको प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखें तो लिखेंगे यदि 3y माइनस 5 बराबर 0, तो 3y बराबर 5 और y बराबर 5/3। तो इस प्रकार से y बराबर 3/5 और y बराबर 5/3 प्राप्त हुआ है।
दोस्तों अभी आंसर नहीं आया है, अभी हमने केवल y का मान निकाला है, यहाँ पर x का मान निकालना है। तो अभी हमारा आंसर नहीं आया है। अब आगे हल करेंगे। y बराबर 3/5 और y बराबर 5/3 आया है। तो हमने y बराबर क्या माना है, x/x + 1। तो जो y का मान आया है 3/5, यही मान उठा करके पहले 3/5 यहाँ पर रखेंगे, हल कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा y का मान 5/3, यही मान उठा करके यहाँ पर रखेंगे y के स्थान पर, फिर इसे हल कर लेंगे तो ये दूसरा मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। अब चलिए इसे हल करते हैं साथियों। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, यहाँ पर क्या लिखा है, x/x + 1 बराबर y, ये हमने लिख दिया है। तो x/x + 1 बराबर y का मान कितना आया है, 3/5। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 और x, तो 5x बराबर 3 और x 3x, उसके अंदर 3 एकम 3 हो जाएगा। 5x यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर 3x को लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये घट जाएगा। तो 5 से 3 घट जाएंगे, 2x बचेगा बराबर 3। तो x बराबर 3/2, ये हमारा x का मान आया है। अब अभी हमने यहाँ पर y बराबर 3/5 रखा है, तो आंसर कितना आया है, यानी x बराबर 3/2 आ गया है। अब यही y का मान 5/3 यहाँ पर रखेंगे, तो उसके लिए हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, पुनः यदि मान रखेंगे x/x + 1 बराबर y लिखा है, तो यहाँ पर मान कितना आया है, x + 1 बराबर ये हो जाएगा 5/3। तो इसका गुणा करेंगे पहले, तो 5 और x 5x, उसके अंदर 5 एकम 5 बराबर 3x हो जाएगा। जब इधर लाएंगे इसे तो घट जाएगा, तो यहाँ पर 5 से 3 घट जाएगा, तो 2x बचेगा। 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर -5/2। तो इस प्रकार से x बराबर 3/2 एक ये आंसर है, और x बराबर -5/2 ये दोनों हमारे क्या हैं, आंसर हैं। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया है साथियों। तो आप लोग इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत अच्छे सवाल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है 1/x - 3 - 1/x + 5 बराबर 1/6। इसको हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रियक गुणा कर लेंगे। तो जब 1 से इसका गुणा करेंगे x + 5 का, और -1 से x - 3 का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 से जब गुणा करेंगे तो x और 1, तो 1 से कम x हो जाएगा, और 5 एक कम 5 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा है, तो x और -1, तो कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। 3 एक कम 3, लेकिन माइनस लगा तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर x - 3 और x + 5 लिखा है, इसका गुणा करेंगे तो x - 3 और x + 5, इसका कैसे गुणा करेंगे, तो सबसे पहले x से गुणा करेंगे, x से इस पूरे ब्रैकेट को। तो x x x²
फिर इसी यक्स से 5 का गुणा करेंगे तो यक्स और 5 तो 5 यक्स हो जाएगा। हमने यक्स से पूरे ब्रैकेट को गुणा कर दिया है। अब 3 से गुणा करेंगे तो 3 और यक्स 3 यक्स हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा देंगे। उसके अंदर तीनों 25 15 माइनस लगा है माइनस लगाएंगे बराबर 1/6। x से x कट जाएगा क्योंकि प्लस में है और माइनस में है। तो 5 3 8 8/x²। 5 से 3 घट जाएगा तो 2x माइनस 15 बराबर 1/6 हो जाएगा। अब इसका हम त्रियक गुणा कर लेंगे तो 1 से जब गुणा करेंगे तो x² प्लस 2x माइनस 15 और 8 छंग 48 ये हो जाएगा। तो x² प्लस 2x माइनस 15 48 जब इस पार आएगा तो माइनस का 48 हो जाएगा बराबर 0। x² प्लस 2x इसको जोड़ देंगे तो 8 5 13 3 हसिलाया 1 और 4 1 5 और 1 6 63 बराबर 0। यानी x² प्लस 2x माइनस 63 बराबर 0 इतना हमको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर अब इसका हम गुणनखंड करेंगे साथियों। तो आगे कोई संख्या तो है नहीं तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं। तो 63 एक कम 63। अब 63 के ऐसे 2 खंड किए जाएं कि गुणा करने पर 63 आ जाए लेकिन जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। तो हम इसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं? तो 9 सते 63 9 सते कितना हो जाएगा 63 और 9 से 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 बराबर 0। अब x हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 और माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 9 63 बराबर 0। तो x माइनस 7 हो जाएगा और x प्लस 9 बराबर 0। तो इस प्रकार से देखा जाए तो x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7 ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर x प्लस 9 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस का 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर x बराबर 7 और दूसरा x बराबर माइनस 9 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः x बराबर 7 कामा माइनस 9 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।